बहुत समय पहले सुल्तानपुर नगर में एक शंभू और चेतन नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों ही गरीब थे और दोनों के पास में कोई काम धंधा नहीं था। एक दिन, अरे भाई चेतन, मैं तो परेशान हो गया भाई। गांव में सबसे काम मांग मांग कर मैं थक गया हूँ। अब और मुझसे ऐसा नहीं होगा। कोई भी हमें काम देने को तैयार नहीं है। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास कोई काम नहीं है और ना ही हमारे पास पैसा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे खाने के भी वांदे पड़ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमें काम तो ढूंढना ही होगा यार। तुम ठीक कह रहे हो, हमें कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। हम ऐसे ही गरीबी की जिंदगी नहीं जी सकते। हमें भी सारी सुविधाएं चाहिए, सारे साधन चाहिए। आखिर हम भी इंसानी जिंदगी लेकर के आए हैं, तो इसे मौज में ही बिताएंगे। कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, तो चिंता मत कर। दोनों दोस्त इस तरह बातें कर रहे थे, तभी वहां पर गांव का एक सेठ चंपालाल उन दोनों के पास में आता है। चंपालाल बहुत ही कठोर दिल का व्यक्ति था। वह हमेशा लोगों के बारे में बुरा ही सोचता था। वह दोनों के पास में पहुंचता है और फिर दोनों से कहता है, क्या हुआ भाई? दोनों दोस्त मिलकर के क्या बातें कर रहे हैं? अरे भाई, तुम्हें कोई काम मिला कि नहीं? नहीं सेठ जी, अभी तक तो हमें कोई काम नहीं मिला। हमने कितने ही लोगों से पूछा, पर किसी के पास हमारे लिए कोई काम नहीं है। हमने आपसे भी पूछा, आपने भी हमें मना कर दिया। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप भी बताएं। अरे भाई, हमारे पास तो तेरे लिए कोई काम नहीं है, पर तुम दोनों तो बहुत ही होशियार हो। अरे भाई, तुम दोनों लोगों के वहाँ काम करने के लिए थोड़ी बने हो। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। तुम लोगों ने जंगल के वो चमत्कारी बाबा के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ हाँ सेठ जी, उनके बारे में कौन नहीं जानता। पूरे गांव में उनकी चर्चा है। सुना है वो लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं और उनके पास एक चमत्कारी मणि भी है। अगर उनके सवाल का कोई सही जवाब दे दे तो वो चमत्कारी मणि उनको दे सकता है। पर वो साधु बाबा बड़े अटपटे सवाल पूछते हैं। हमारे बस में कहाँ है उनके सवालों का जवाब देना। अरे भाई, तुम तो बहुत ही होशियार हो दोनों। तुम चिंता क्यों करते हो? अरे एक बार कोशिश करके तो देखो। हो सकता है तुम्हारे किस्मत में वो मणि लिखी हो। वो चमत्कारी मणि तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर तुम्हें किसी के वहाँ काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम लोगों को अपने यहाँ काम पर रख सकते हो। सोच लो भाई। इतना कह करके सेठ वहां से चला जाता है। इधर शंभू और चेतन दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें उन बाबा के पास जाना चाहिए। तभी चेतन शंभू से कहता है, भाई शंभू, मुझे लगता है कि ये सेठ बिल्कुल सही बोल रहा है। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। हमें उन बाबा के पास चलना ही चाहिए और हो सकता है कि हमें वो मणि मिल जाए। चलो चलते हैं। इतना कह करके शंभू और चेतन दोनों वहां से उन तपस्वी बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। शंभू और चेतन चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में वो उन तपस्वी साधु को देखते हैं। दोनों उन चमत्कारी साधु के पास चले जाते हैं और फिर उन साधु को अपने आने का कारण बताते हैं। साधु यह सुन करके बहुत ही प्रसन्न होता है और साधु उन दोनों से कहता है, अच्छा, तुम दोनों भी उस चमत्कारी मणि के लिए मेरे पास आए हो। हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों से एक सवाल करता हूँ। अगर तुम दोनों ने
उस सवाल का सही जवाब दे दिया तो वो चमत्कारी मणि मैं तुम दोनों को दे दूंगा। यह सुनकर के शंभू और चेतन दोनों बड़े खुश हो जाते हैं और फिर चमत्कारी साधु से शंभू कहता है, हाँ हाँ साधु बाबा, आप अपना सवाल पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। इतना सुनते ही चमत्कारी साधु बाबा ने कहा कि सुनो, सवाल मेरा यह है। हाँ हाँ ठीक है, तो अब बताओ मेरे सवाल का जवाब। मेरा सवाल है कि मेहनत बड़ी है या चमत्कारी मणि? बताओ, दोनों में कौन बड़ा है? ऐसा सुनकर के दोनों चौंक जाते हैं इस सवाल को सुनकर और फिर कुछ देर सोचने लग जाते हैं। उसके बाद शंभू उन चमत्कारी बाबा से कहता है, अरे साधु बाबा, मेरी नजर में तो मेहनत बड़ी होती है, क्योंकि इंसान मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, ना कि मणि से, क्योंकि मेहनत से कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है, और मणि से कुछ ही सीमित हो सकता है, कुछ चमत्कार हो सकता है। बाकी जीवन में तो सबसे बड़ी मेहनत ही होती है, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ धन हमेशा रहता है और कहीं से आया हुआ और चमत्कार से आया हुआ धन ज्यादा दिन तक ठहरता नहीं है। इसलिए आपके सवाल का जवाब है, मेहनत सबसे बड़ी होती है। ये जवाब सुनते ही साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो उन दोनों से कहते हैं, तुम्हारे सवाल का बहुत ही सही जवाब है। तुम्हारा जवाब सुनकर मैं बहुत ही बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और तुम्हारे पास जो खेत है थोड़ा बहुत, उसमें जाकर मेहनत करो, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई मणि नहीं है। मेरे पास मणि रूपी आशीर्वाद है। लोगों को भ्रम था कि मेरे पास कोई चमत्कारी मणि है, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ, तुम अपने खेत में काम करो, मेहनत करो, उससे तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त होगा और उसी से तुम धनवान हो सकते हो। इस तरह उन दोनों को साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया। फिर शंभू और चेतन दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और फिर अपने पास जो खेती थी उस खेती को करने लग जाते हैं और मेहनत करके धीरे धीरे धनवान हो जाते हैं।